हरिओम रामकृष्ण दोस्तों, मैं प्रतीक बंसल रामकृष्ण सेवा समिति मधवात की ओर से आप सभी लोगों के सामने फिर से हाजिर हुए हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने के लिए। एक बहुत ही अच्छा आपका टॉपिक है ब्रह्मचर्य का टॉपिक। इस विषय पर मैं आपका देखता हूँ कि लोगों में ज्ञान की आपकी बहुत ज़्यादा कमी है। लोगों के अंदर बहुत सारी आपकी उल्टी सीधी मान्यताएं हैं, बहुत सारी गलत धारणाएं लोगों ने बना रखी हैं इस विषय के प्रति कि ब्रह्मचर्य होता क्या है। मैंने आपका एक ब्रह्मचर्य का आपका ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, आपका फेसबुक पे आपका ग्रुप है, तो उसमें कितनी उल्टी सीधी बातें आती रहती हैं। लोगों का ज्ञान इतना अल्पमत है कि कहना ही क्या। ऐसा लगता है लोगों के पास इस विषय में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल न्यूनतम ज्ञान है। संयम के विषय में, ब्रह्मचर्य के विषय में, इंद्रिय संयम हो गया, जितेंद्रिय पुरुष आपका किसे कहना चाहिए, आपका बड़ा ही न्यूनतम आपका ज्ञान है लोगों का आपका। तो इस विषय में ही उन लोगों के लिए, स्पेशली जो हमारे आपके युवा वर्ग हैं, जो आपका ब्रह्मचर्य के विषय में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानकारी चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आपका एक व्यक्तित्व के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ। तो उस व्यक्तित्व से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, बहुत सारी समझ सकते हैं कि ब्रह्मचारी का जीवन आपका किस तरीके का आपका होना चाहिए। तो फिर आज जो हम जिन व्यक्तित्व के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वह हैं आपके भीष्म पितामह। महाभारत बहुत लोगों ने आपका देखा हुआ, टीवी पे आता है, आपका पुराना महाभारत भी आता था जिसमें आपके मुकेश खन्ना जी ने आपका भीष्म पितामह जी का रोल प्ले किया था। हम जो आपका सीरियल वगैरह होते हैं, टीवी होते हैं, उसमें हम भीष्म पितामह को देखते हैं आपका वृद्ध के रूप में। सफ़ेद दाढ़ी होती है, बड़ा ही बलशाली होता है, बड़ा ही बलिष्ठ होता है, तो उस रूप में हम आपका भीष्म पितामह को देखते हैं। तो भीष्म पितामह थे कौन? तो आपका भीष्म पितामह थे आपके, उनका जो असली नाम था वह था आपका देवव्रत। वह आपके महाराज शांतनु और माँ गंगा के आपके पुत्र थे, और ये आपका हस्तिनापुर के आपके युवराज थे। तो महाराज शांतनु की केवल आपकी एक ही संतान थी, आपका भीष्म आपके देवव्रत। देवव्रत आपके बहुत ही आपके बलशाली थे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, बहुत ही आपके बुद्धिमान थे। ये आपके भगवान परशुराम के शिष्य थे। तो आप सोच सकते हैं कि उनके अंदर कितना शक्ति होगा, कितना सामर्थ्य होगा। ये भगवान परशुराम अपने आप में एक बहुत ही आपके उच्च स्तरीय व्यक्तित्व थे आपके। तो ये उनके आपके शिष्य थे आपके भीष्म पितामह, या देवव्रत हम जिन्हें आप कह सकते हैं, क्योंकि जो युवराज के समय थे तो उनका नाम आपका देवव्रत था। तो फिर आपका, तो महाराज शांतनु आपके हस्तिनापुर के राजा थे आपके। तो फिर आपका, लेकिन महाराज शांतनु की क्या थी, एक ही आपकी संतान थी शुरुआत में, जो आपके देवव्रत थे। तो फिर महाराज शांतनु एक बार आपका आखेट पर गए, आखेट मतलब कि शिकार पे गए, तो वहाँ उनकी एक कन्या से उन्हें प्रेम हुआ। निषाद राज की वह आपकी पुत्री थी, तो वह उनसे प्रेम करने लगे। तो वह उनसे आपका विवाह करना चाहते थे। तो जब वह उनकी सत्यवती जो थी आपकी, इनके पिताजी जो थे आपके दासराज, जब इनके पास गए विवाह का प्रस्ताव लेके, तो उन्होंने कहा कि मेरी कन्या के गर्भ से जो आपका पुत्र उत्पन्न होगा वही आपका उत्तराधिकारी बने। तो बड़ा ही आपका धर्म संकट में डाल दिया हमारे महाराज शांतनु को इन्होंने, निषाद राज ने, कि जो उनका और सत्यवती जी का आपका जो पुत्र उत्पन्न होगा वही आपका क्या बने, उनका उत्तराधिकारी बने, युवराज बने। लेकिन अगर ये आपका वचन महाराज शांतनु आपके अगर दासराज जी को दे देते, तो इससे क्या होता, आपका जो भीष्म आपके देवव्रत थे या भीष्म पितामह थे, उनका जो अधिकार था उससे वह उन्हें दे आते, उन्हें गद्दी से बेदखल होना पड़ता। लेकिन वह
इस तरीके से तो कर नहीं सकते थे, अपने जो आप पुत्र था उसके साथ वह अन्याय थोड़ी कर सकते थे आपके। तो वह आपके बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगे आपका, वह उसके प्रति आसक्त थे आपका, जो आपकी सत्यवती थी। तो अपनी जो उन्होंने व्यथा थी वह अपने जो उनके प्रधानमंत्री होते हैं या आपके उन्हें आपका अमात्य कहा जाता, अपने अमात्य अपने मंत्री से उन्होंने अपना दुख बांटा। अब आपका जो भीष्म देवव्रत थे, युवराज देवव्रत, वह भी कुछ समझने लगे कि आपका मेरे पिता की स्थिति सही नहीं है, वह बड़े बीमार से रहते हैं, बड़े ही खोए से रहते हैं, तो क्या कारण है। तो उन्होंने ये जानने का प्रयास किया। तब उन्हें मंत्रियों से ये पता लगा कि उनके पिताजी एक कन्या से आपका प्रेम करते हैं। तो वह आपका फिर आपके देवव्रत आपके निषाद राज जी से आपके मिलने के लिए गए। तो निषाद राज जी ने अपनी शर्त बताई उन्होंने देवव्रत जी को भी। तब देवव्रत जी ने एक अखंड ब्रह्मचर्य पालन की आपकी प्रतिज्ञा ली और कहा कि मैं आजीवन पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरी कोई संतान नहीं होगी और मैं हस्तिनापुर के राजा की परम समर्पित राजभक्त प्रजा रहूँगा। पुत्रहीन के रूप में मरने पर भी मुझे शाश्वत आनंद तथा परम अमृतत्व का धाम प्राप्त होगा। तो वह पूर्ण रूप से आजीवन पूर्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। उनका तेज, ओज, पराक्रम, उनकी वीरता, उनकी शूरता अतुलनीय थी, उसका कोई तोड़ नहीं था। वह आजीवन पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहे। उन्हें हस्तिनापुर की सेवा करी, उन्होंने उन परेशानियों को झेला, उन बाधाओं से वह निपटे जिनमें अगर कोई सामान्य स्तर का व्यक्ति होता तो वह तो पूर्ण रूप से आपका टूट जाता। लेकिन वह ब्रह्मचर्य का ही आपका बल था, अखंड ब्रह्मचर्य का वह बल था कि उनके सामने पूरा समस्त भारतवर्ष झुकता था आपका। उनके बराबर श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं था उस समय आपका। तो अपने पुत्र के असाधारण आत्म बलिदान और आत्म त्याग को देखते हुए महाराज शांतनु ने उन्हें स्वेच्छा मृत्यु का वरदान दिया। मतलब कि जब तक वह चाहे वह जीवित रह सकते थे आपका इस धरती पर, मृत्यु उन्हें छू नहीं सकती थी। देवगण उनकी रक्षा के लिए आपके थे। तो विश्व इतिहास में इस तरह का आपका आत्म बलिदान, असाधारण आत्म बलिदान और आत्म त्याग आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये अतुलनीय है। इतनी युवा अवस्था में अपने पिता के लिए, अपने साम्राज्य के लिए, हस्तिनापुर के लिए इतना बड़ा त्याग कर देना, यकीन मानिए बहुत ही अतुलनीय आपका रहा होगा। भीष्म आपके सदा क्या रहते थे, अपने सिद्धांतों में अडिग रहते थे आपके। वह शरीर चेतना से ऊपर उठे हुए थे। वह एक महान योगी तथा ऋषि थे। शरीर भर में तीक्ष्ण बाणों से विद्ध होने पर भी वह शांत तथा अनुदिग्ध बने रहे। आपको यह जानकारी होगी कि जैसा आपका भीष्म पितामह का जब अर्जुन ने आपका बाणों से उनकी पूरी शरीर को भेद दिया था आपका बाणों से, तब भी वह आपका पूरा युद्ध देखने के बाद, उसके बाद उनकी आपकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने आपका एकादशी का दिन देख के अपने प्राणों का त्याग किया था। तो बहुत दिनों तक वो बाणों की शैया पे ही आपके रहे थे। तो बाणों पे शैया पे प्राणों का टिके रहना किसी आम आदमी के बस की बात का कार्य नहीं था, किसी आम जन के का कार्य नहीं था आपका। तो ऐसे थे आपके भीष्म पितामह। उनका ब्रह्मचर्य का बल इस प्रकार था कि स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को उनके ऊपर रथ का पहिया लेकर उनकी हत्या करने के लिए उन्हें आगे आना पड़ा। और उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने यह प्रतिज्ञा ली हुई थी कि वह महाभारत में कभी भी हथियार को नहीं उठाएंगे। लेकिन यह भीष्म पितामह की ही अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा थी कि भगवान जी को भी उनके सामने नतमस्तक होना पड़ा, उनके शौर्य के सामने, उनके बल के सामने, उनकी शक्ति के सामने। तो ब्रह्मचर्य का तो ऐसा प्रताप होता है कि भगवान भी स्वयं आपके सामने, एक ब्रह्मचारी के सामने नतमस्तक होते हैं।
तो ये दुनिया क्या है, यह संसार क्या है, क्या मोह, क्या माया, क्या दौलत, क्या नारी, क्या पावर, क्या सत्ता, क्या सुख। एक ब्रह्मचारी के अंदर जो सुख होता है, एक ब्रह्मचारी के अंदर जो शक्ति होती है, उसका अनुभव एक विषयी आदमी, एक संसारिक मनुष्य तो कदापि नहीं कर सकता। तो ऐसे थे हमारे यहाँ भीष्म पितामह, ऐसे ऐसे महापुरुषों का जन्म हमारी भारत माँ की धरती पे हुआ है आपका। तो उनके बराबर अतुलनीय ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले आज तक ऐसा अनुकरणीय आपको उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। और वह क्षत्रिय थे, वह राजा के समान जीते थे, वह राजकुमार थे। तो इसी तरह का आपका आत्म बलिदान, आत्म त्याग चाहिए होता है। और शैया पर लेटे हुए भी उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को शांति पर्व में राजनीति, दर्शन, धर्म, समाज, नैतिकता और आध्यात्मिक विषयों पे उत्कृष्ट उपदेश दिया था। तो शांति पर्व में जो उनके द्वारा जो उपदेश दिया गया, तो वह आज भी हमारे जो शासक वर्ग हैं, हमारे जो अधिकारी लोग हैं, नेता लोग हैं, तो उनके लिए वह अतुलनीय आपका उदाहरण है। और वह उसे पढ़ेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि राजा को किस प्रकार होना चाहिए और उनके मंत्रियों को किस प्रकार होना चाहिए, उनके संतरियों को किस प्रकार का होना चाहिए। अगर आप सिर्फ शांति पर्व को पढ़ लेते तो आपको सभी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता लग जाएंगे। राजा का चरित्र कैसा होना चाहिए, उसका राजकाज कैसा होना चाहिए, उसे किस तरीके से कार्य करना होना चाहिए, उसकी क्या क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं अपनी जनता के प्रति, अपने लोगों के प्रति क्या उसका ड्यूटीज़ हैं आपकी। एक आदर्श राजा किस तरीके से आपका होना चाहिए और उसकी क्या नीति होनी चाहिए, क्या उसकी विदेश नीति होनी चाहिए, क्या उसकी आर्थिक नीति होनी चाहिए, किस तरीके से उसे अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो इस तरह का पूरा उपदेश आपके भीष्म पितामह जी ने शांति पर्व में दिया है आपका युधिष्ठिर को। तो अगर आप वह पढ़ते हैं तो आपको कुछ भी ऐसा कोई ज्ञान नहीं आप प्राप्त ना कर पाएँ उसमें। बहुत ही अच्छा आपका उपदेश है उसमें। तो भीष्म पितामह कर्म के, धर्मपरायणता के, कर्तव्य तथा विचारणा, कठोर तप तथा ध्यान के प्रति आज भी उद्वेलित करता है आपका। तो हमारे जो भी ब्रह्मचारी जन हैं या जो भी हमारे युवा वर्ग है, जो विषय वासनाओं कामनाओं से हमेशा उद्वेलित रहते हैं, हमेशा उन्हीं में आपका पड़े रहते हैं। मैं देखता हूँ मेरे आसपास के भी मित्र हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता हूँ विषयों में, कामनाओं में, कामनी कांचन में ही हमेशा उनका मन लगा रहता है। क्या होगा ऐसी युवा अवस्था का, क्या होगा ऐसे लोगों का? क्या वे अपना उद्धार कर पाएंगे? क्या वे अपने परिवार समाज के लिए कुछ कर पाएंगे जो कि कहने योग्य कुछ अतुलनीय होगा? या यह आपका मरेंगे, खपेंगे और चले जाएंगे। पता नहीं कितने आते हैं, कितने चले जाते हैं। तो जो भी हमारे युवा वर्ग हैं, ब्रह्मचारी वर्ग हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, जो आत्म संयम, आत्म त्याग, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय संयम, जितेंद्रिय बनना चाहते हैं, उनके लिए भीष्म पितामह के बराबर अनुकरणीय आदर्श कोई नहीं हो सकता। भीष्म पितामह क्या कहा होगा उन्होंने, हम सोच सकते हैं। जब उन्होंने अपनी भीष्म प्रतिज्ञा ली होगी, खतरनाक प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने क्या कहा था, सुनिए क्या कहा होगा उन्होंने। हे सत्य मुझ में सदा निवास कीजिए, आइए और मेरी संपूर्ण सत्ता में व्याप्त हो जाइए। मैं अभी इन लोगों की उपस्थिति में जो अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करने जा रहा हूँ, उसमें अडिग बने रहने की अंतः शक्ति प्रदान कीजिए। हे दासराज, मेरी यह बात ध्यान पूर्वक सुनो। आज से मैं आजीवन पूर्ण नैष्ठिक ब्रह्मचर्य जीवन यापन करूँगा। संसार की सभी स्त्रियों में मेरी माताएं हैं। मैं हस्तिनापुर के राजा की परम समर्पित राजभक्त प्रजा हूँ। पुत्रहीन के रूप में मरने पर भी मुझे शाश्वत आनंद तथा परम अमरत्व का धाम प्राप्त होगा। तो हमें ऐसे भीष्म पितामह, ऐसे लोगों को हम अपना आदर्श बनाना चाहिए, ना कि हमारे जो फिल्म सेलिब्रिटीज़ होते हैं, क्रिकेटर्स हो गए, हीरो हीरोइन हो गए, ऐसे लोग हमारे आदर्श नहीं होने चाहिए।
हमारे आदर्श भीष्म पितामह जैसे होने चाहिए, स्वामी विवेकानंद जैसे होने चाहिए, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जैसे होने चाहिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अध्यात्म और समाज के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो मैं सोचता हूँ यह आपका बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक रहेगा लोगों के लिए। जो मैंने आपका ये लेक्चर बनाया है, ये वीडियो बनाया है, तो स्पेशली उन लोगों के लिए जो ब्रह्मचर्य में अपने आप को अवस्थित करना चाहते हैं। तो ये आपकी एक पुस्तक है, ये बहुत ही अच्छी गाइडेंस मैंने भी इसमें से बहुत से ली है। एक पुस्तक है आपकी ब्रह्मचर्य साधना, ये जो मैंने आज का रीड आउट किया ये आपका इसी किताब में से था। ये आपकी है ब्रह्मचर्य साधना बाय स्वामी शिवानंदा। ये आपको हिंदी में भी मिल जाएगी और आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी, द प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य के नाम से। तो स्वामी शिवानंद ने इसमें बहुत ही अच्छे से डीपली सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, क्या क्या इसमें आपके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या क्या साधन हो सकते हैं ब्रह्मचर्य साधना में आपको पालने के लिए, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। और ये मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूँ, पिछले 15 वर्ष के अनुभव से। इससे श्रेष्ठ पुस्तक इंद्रिय संयम के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए, इंद्रिय निग्रह के लिए कोई नहीं मिल सकती आपको, कहीं पे भी नहीं मिल सकती आपको। तो जो भी अपने देश की सुरक्षा करना चाहते हैं, अपनी युवावस्था की सुरक्षा करना चाहते हैं, जो समझते हैं और जिनको अपना जीवन कुछ श्रेष्ठ कार्यों में अपना लगाना है, तो उनके लिए यह बहुत ही अच्छी पुस्तक है। चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय राम कृष्ण, जय राम कृष्ण, जय राम कृष्ण।